आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के होम साइंस यानी गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जो भी हमारी छात्राएं हैं जिनका सब्जेक्ट गृह विज्ञान यानी होम साइंस है, उस ये वीडियो उनको लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने के चांस है वो आपको बताते हैं। तो चलिए आते हैं मेन क्वेश्चन पे। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला जो प्रश्न है वो भैया कि कठोर जल किसे कहते हैं, कठोर जल के बारे में बताइए। तो ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, ठीक है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट जैसे लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसे कठोर जल कहते हैं। ठीक है, जिनमें कुछ जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, क्लोराइड, इस तरह की जो लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसे हम स्ट्रॉन्ग या फिर कठोर जल कहेंगे। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका, और ऐसे भी आपको जानना भी चाहिए इसका उत्तर। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए एक बात हम आपको और भी बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तर में भी आ सकते हैं, लघु उत्तर में भी आ सकते हैं, दीर्घ उत्तर में भी आ सकते हैं, यानी जिसको विस्तृत उत्तर बोलते हैं, तो किसी में भी आ सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर जो मैंने एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों के एकदम आसान शब्दों में प्रस्तुत किया, ताकि कोई भी छात्र एक बार, या फिर छात्राएं जो हमारी हैं, ठीक है, छात्राएं वो एक बार में पढ़ के आसानी से वो एग्जाम दे सकती हैं। ठीक है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा बस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःकोशिका जल के बारे में बताइए। तो ध्यान से सुन लीजिए। यह जल कोशिकाओं के अंदर रहता है। अंतःकोशिका जो जल होता है, ये जो जल होता है ये कोशिकाओं के अंदर रहता है और ठीक है, प्लाज्म का मुख्य अंग है। ठीक है, यह शरीर के सभी अंग प्रत्यंग, ग्रंथि जो होते हैं बॉडी में, मांसपेशियां होती हैं, वसायुक्त ऊतक, उपास्थित एवं दांत की कोशिकाओं में रहकर उनके मेटाबॉलिक प्रक्रिया में भाग लेता है। ये क्वेश्चन हालांकि हमेशा नहीं आता है, कभी कदार फंसता है, तो आपकी इच्छा है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एनीमिया के बारे में। ठीक है, तो जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, अर्थात जब हीमोग्लोबिन में लौह लवण की मात्रा कम हो जाती है, तो इस स्थिति को हम एनीमिया कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जब होमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को, या फिर होमोग्लोबिन में लौह की लवण की जो मात्रा होती है कम होती है, तो उस कंडीशन, उस सिचुएशन को हम एनीमिया कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिमेंशिया। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, आपकी इच्छा तो पढ़े, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस उत्तर के बारे में आपकी इच्छा तो पढ़े, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार आ चुका है, इस बार भी आपकी परीक्षा में फंसेगा, 100% इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बेरी रोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो यह बीमारी विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है, ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है। ध्यान रखेंगे, ये बीमारी जो है विटामिन 1 थायमिन की कमी से होता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये दो प्रकार का होता है, पहला शुष्क बेरी रोग जिसको ड्राई बेरी बोलते हैं, और दूसरा है आर्द्र बेरी जिसको वेट बेरी बोलते हैं। ठीक है, तो शुष्क बेरी में ये होता है कि इसमें मांसपेशियां की ताकत कम हो जाती है, अंत में ठीक है, पक्षाघात हो जाता है। और अर्ध बेरी में इसमें हृदय और संचार प्रणाली प्रभावित होती है, हृदय बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं बेरी, और दो प्रकार के होते हैं रोग, शुष्क बेरी और अर्ध, ठीक है, बेरी रोग, और काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया रतौंधी के बारे में बताइए। कॉमन क्वेश्चन आप सभी जानते भी होंगे, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लीजिए। रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, इसमें कम रोशनी में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। मतलब कि रतौंधी का मतलब ये जो रोग है, ये विटामिन ए की जब कमी होती है आपके बॉडी में, तब ये रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है ना कि आपको रोशनी होते हुए भी आपको कम दिखाई पड़ता है, ठीक है, अन्य इंसान की अपेक्षा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरोसिस क्या है। तो जीरोसिस इस रोग में आंखों के भीतरी भाग की झिल्ली मोटी, सूखी तथा झुर्रीदार हो जाती है। ये बीमारी भी विटामिन ए की कमी के कारण ही होती है। ठीक है, जीरोसिस जो कि आंख के रोग से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखेंगे, कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको रिकेटस या फिर सोखा रोग के नाम से जानते हैं, पॉपुलर क्वेश्चन कई बार आ चुका, तो ध्यान रखेंगे। जो रिकेटस रोग है या सूखा रोग, जिसको आप लोग कॉमन देहाती भाषा में, गांव की भाषा में, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं,
यह रोग बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है। सूखा रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं कि भैया इसको सूखा लग गया, सूखा रोग हो गया, ठीक है। तो वो विटामिन डी की कमी से होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें बच्चे की हड्डियां नर्म और कमज़ोर हो जाती हैं। अस्थियां यानी कि जो आपकी बॉडी हड्डियां होती हैं, ठीक है, उसमें विकृत आ जाती है। टांगे तिरछी एवं धनुषाकार हो जाती है और घुटने झुक जाते हैं, ठीक है। कौन सी बीमारी होने पर? सूखा। याद रखेंगे, इससे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। टांगे तिरछी हो सकती हैं, जो आपके घुटने हैं वो झुक सकते हैं। तो इस बीमारी से आप लोग जल्द से जल्द, अगर किसी को हो गई है तो जल्द से जल्द उसका निवारण आपको करवाना चाहिए। ये प्रोसेस करके जल्द आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी न किसी डॉक्टर से, ठीक है। और बेसिक चीज़ें जैसे विटामिन डी की जो टेबलेट आती है उनको ले लीजिए जल्द से जल्द, ठीक है। और ताकि और जब तक आप ट्रीटमेंट के लिए पहुंच जाइए डॉक्टर के पास, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बेसिक जानकारी आपको जानना भी चाहिए। आपके आसपास पड़ोस घर में कोई है तो उसको ये सजेस्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्ताशय और इसके कार्य। पित्ताशय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पित्ताशय से जुड़ा कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। जिसको पित्त भी बोलते हैं, ठीक है। पित्ताशय यकृत के पीछे की और नाशपत्ती के आकार की छोटी सी थैली होती है जिसमें पित्त का संग्रह होता है। आवश्यकता पड़ने पर पाचन हेतु पित्ताशय वित्त को गृहिणी में भेजता है, ठीक है। तो ये होता है पित्ताशय का कार्य, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अमाशय के कार्य बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन को पचाने में अमाशय का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि जब आप कुछ खाते हैं तो पचता है पेट में जाके, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एलिमेंट्स, जो पोषक तत्व निकलते हैं या फिर कुछ जो जरूरी चीज़ निकलती हैं बॉडी के लिए, वो निकल जाती है। उसके बाद वो जो भोजन होता है वो आपको मॉर्निंग में निकल जाता है, ठीक है, लेटरिन के रास्ते से, ठीक है। तो उसमें पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है अमाशय का, याद रखेंगे। और अमाशय भोजन को अपने अंदर उस समय तक रोके रहता है जब तक कि उसमें इच्छित भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन न हो जाए। अमाशयिक रस द्वारा भोजन का पाचन होता है और संपूर्ण भोजन अर्ध तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जो आप खाते हैं वो पूरी तरह पचता है, उसके बाद संपूर्ण भोजन अर्ध तरल रूप में परिवर्तित होता है, जिसमें तरल चीज़ें रहती हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है आपकी शरीर की जो आवश्यकता रहती है जिन भी तत्वों की, उनकी पूर्ति करता है। फिर उस मतलब पूर्ति का मतलब ये हो कि जो जो भोजन आप खाते हैं उसमें जो जरूरी तत्व रहते हैं आपके शरीर के लिए वो निचोड़ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी आप जानते हैं कि मॉर्निंग में निकल जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधारीय चयापचय दर, ठीक है। चयापचय से जुड़ा कभी कभी क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। ऊर्जा की वह मात्रा जो जीवित मनुष्य की आंतरिक क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए शरीर के भार के प्रति किलोग्राम के लिए 1 घंटे में प्रयोग लाई जाती है, आधारीय चयापचय दर कहलाती है। इसे संक्षिप्त रूप में स्पष्ट करने के लिए इसे BMR कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, आधारीय चयापचय को हम लोग, ठीक है, BMR के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, ठीक है। पोषणीय सोखा रोग, ठीक है, कभी कभार ये भी आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसके बारे में भी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अभिवृद्धि बहुत कम आता है, इसको इग्नोर कर देंगे। प्राकृतिक प्रसव ये भी कभी कभार आता है, हमेशा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शारीरिक विकास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको जरूर प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इसका उत्तर लिखना है कि शारीरिक विकास से तात्पर्य सामान्य शारीरिक रचना, शरीर की ऊंचाई, भार, शारीरिक अवयव का अनुपात, आंतरिक अंगों, हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास, ठीक है। स्नायु मंडल, मस्तिष्क तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास से, ठीक है। शरीर का विकास है, आपकी जो बॉडी है, हाइट है, उम्र है, ठीक है, और कुछ आपका वजन बढ़ रहा है और आपकी हाइट बढ़ रही है, मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो रही, विकास हो रहा है, तो सब क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास हो रहा है, उसको कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो वसा में जो जो विटामिन घुल जाती है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जल में जो घुलनशील विटामिन वो है विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जो जल में घुल जाती है, याद रखेंगे। कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत, यानी कैल्शियम कहाँ कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए। कैल्शियम दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और दूध से बनी जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है, जैसे कि मक्खन, दूध पाउडर, मट्ठा। कैल्शियम प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन है। इसके अतिरिक्त पालक, हरी पत्तीदार सब्जियां, मेथी, बथुआ, साग पत्ती, ठीक है, फूल गोभी, शलजम, मछली, तिल, सूखा नारियल आदि में रागी कैल्शियम प्राप्ति के उत्तम साधन है, ठीक है। ये सब में भी कैल्शियम भारी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। दूध और दूध से बनी वस्तुओं में पाया जाता है, और या फिर दूध से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें पाया जाता है, और जैसे हरी सब्जियों में भी पाया जाता है, याद रखें कैल्शियम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया लिंग निर्धारण, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप अपने अनुसार, इसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन। आयोडीन के कार्य बताइए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है भी है। शरीर में आयोडीन का मुख्य या फिर प्रमुख कार्य जो है वो थायरिक्सिन हार्मोन करना होता है। थायरिक्सिन हार्मोन ऊर्जा, चयापचय में वृद्धि एवं विकास में, गर्भावस्था आदि में उपयोगी होता है। आयोडीन ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। विटामिन ए के प्राप्त के स्रोत, जैसे कि विटामिन ए आपको लेना है तो कहाँ कहाँ से विटामिन ए मिलता है, तो ध्यान से सुन लीजिए। विटामिन ए जो है वो
दूध में, गाजर में, टमाटर में, लहसुन में, केला में, आम, पपीता, हरी ताज़ी सब्जियों में और मूंगफली के तेल में आदि में पाया जाता है विटामिन ए। ध्यान रखेंगे। वसा क्या है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, वसा एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। याद रखेंगे, वसा एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन तत्व तो काफ़ी मात्रा में संयुक्त या फिर ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, वसा चर्बी युक्त अम्ल एवं गिल्सरॉल के एस्टर्स होते हैं। वसा की लिपिड्स भी कहते हैं, यानी कि वसा को लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि एग्जाम में। ठीक है, कोशिकांग किसे कहते हैं? ठीक है, ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता। ओके, तो आगे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि वनस्पति एवं जंतु कोशिका में अंतर बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए। ऊतक वाला इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के कार्य, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर आपको तैयार कर लेना। ये किशोरावस्था, सहस्रावस्था, गर्भावस्था, इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इनको रीड होने, संतुलित आहार के बारे में पढ़ लीजिएगा, विटामिन के बारे में पढ़ लीजिएगा। बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेसिक एकदम सिंपल शब्दों में उत्तर है, ताकि आप एक दो बार पढ़ें तो आसानी से आपके दिमाग में बस जाए और आपके दिमाग में एकदम से रट जाए। ठीक है, और ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है इसको हम टेलीग्राम व्हाट्सएप पे अभी कभी डाले दे रहे हैं और टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो छात्राएं हमें मैसेज करेंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है, इस पीडीएफ के लिए, कि आप लोग हमें मैसेज कर दीजिएगा किस तरह हमें होम साइंस का मॉडल पेपर चाहिए, फिर महासंग्राम वाली पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको तुरंत वहीं पर सेंड कर देंगे। ठीक है, और आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।